हाय स्टूडेंट्स। तो आज लेकर के आगे हम लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक एनर्जी थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक के चलने जा रहा है, जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक एनर्जी। और आज ये भी सिखाएंगे आपको कि किस तरह से इलेक्ट्रिक बिल आप कैलकुलेट करेंगे। बड़ा आसान भाषा में सिखलाने जा रहे हैं बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम यहां से स्टार्ट करें कॉन्सेप्ट को कि किसी भी बल्ब पे आप, ऐसे हम पावर में ये बात समझाए थे बच्चों कि किसी भी बल्ब पे अगर लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना सिखलाएंगे आपको, और कभी कभी बिल जो है मीटर में रीडिंग कभी ज्यादा आ जाएगा तो कभी कम आएगा, तो आप सोचेंगे सर आपने गलत तो नहीं ना सिखलाया है। नहीं, वहां पे कभी वोल्टेज ज्यादा रहता है तो ज्यादा बिल थोड़ा आ जाएगा, और कभी वोल्टेज कम रहता है उस मंथ में रेस्पेक्टिवली ज्यादा वोल्टेज कम वोल्टेज के रेस्पेक्ट में ज्यादा दिन रहेगा। मतलब समझ में आ रहा है? यानी 10 दिन मान लिया जाए कि वोल्टेज कम रहेगा और 20 दिन वोल्टेज ज्यादा रहेगा। 20 डेज वोल्टेज ज्यादा रहे 220 से और 10 डेज वोल्टेज कम रहे तो रिस्पेक्टिवली बिल ज्यादा आएगा। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं बच्चों? ध्यान से सुनिएगा, आराम से नोटबुक पेन निकाल के बैठिए और ध्यान से मेरे बात को सुनिए। पूरा लेक्चर एक बार देखते के साथ 100% क्लियर होने जा रहा है। ओके, देखिए बच्चों, पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। पावर हमने पढ़ा दिया। तो पावर का एसेंट होता है वाट, एनर्जी का जूल और टाइम का सेकंड। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी वर्क का या एनर्जी का बात करें तो जूल होता है। तो अगर हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 वाट इक्वल टू 100 से LHS RHS दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा। यानी कहने का मतलब कि हम पावर से पहुंच गए फिर एनर्जी पर ही, कि अगर इस बल्ब का, अगर किसी भी बल्ब पे लिखा हुआ है, रीडिंग इंडिकेट किया हुआ है, तो इसका मतलब रेटिंग जो लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट, इसका मतलब ये है कि अगर 220 वोल्टेज रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा किसी सोर्स के टर्मिनल्स के क्रॉस, तो वह 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी का कंजम्पशन करेगा। Means energy consumed by the bulb in 1 second is 100 joule if potential difference across the bulb is 220 volt। अब सोचिए बच्चों, हम लोग तो मान के ये चल रहे हैं कि 100 वाट का बल्ब है तो 100 जूल 1 सेकंड में कंज्यूम करेगा, कंजम्पशन होगा। लेकिन अगर वोल्टेज किसी समय ज्यादा हो गया तो आप देखते हैं ना कि जब ज्यादा वोल्टेज होता है तो बल्ब ज्यादा ग्लो करने लगता है ना, तो ये ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन करेगा 1 सेकंड में। अगर कम वोल्टेज है 220 से तो कम एनर्जी का कंजम्पशन करेगा। यस, यही बात हम बतलाने जा रहे हैं बच्चों कि जब बल्ब पे जितना भी लिखा रहता है, हाँ 220 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी 220 वोल्ट रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, तब 100 जूल एनर्जी का कंजम्पशन 1 सेकंड में होगा, 1 सेकंड में होगा। तो आप तो समझेंगे कि अच्छा 100 वाट है तो 100 वाट लेकर के चल देंगे, सोल्व करेंगे, और लास्ट में पता चलेगा कि सोल्व करने से आपका आया बिल मान लिया जाए कि बिजली बिल आया आपका 100 रुपीज आपके कैलकुलेशन से, और जो मीटर आ रहा है उसके रीडिंग से आया 102 रुपीज। ओहो, अब समझ में आ रहा होगा बच्चों कि जिस समय वोल्टेज ज्यादा रहा होगा, मान लिया जाए कि 220 वोल्ट पे ये 100 जूल पर सेकंड एनर्जी का कंजम्पशन करेगा। और मान लिया जाए कि जब आप रीडिंग का बात करें, क्योंकि कॉमर्शियल यूनिट जो होता है वो होता है यूनिट या फिर किलोवाट आवर, उसको आगे हम बता रहे हैं आज ही। BOT बोलते हैं बच्चों, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको सिंपली कहते हैं यूनिट या फिर किलोवाट आवर। ओके, तो जैसे ही आप मीटर का रीडिंग देखेंगे उसके हिसाब से जब कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि 102 रुपये आया, 102 रुपीज आया, और ये हम लोग के कैलकुलेशन से, मैथमेटिकली कैलकुलेशन से आया 100 रुपीज। इसका मतलब ये है कि जरूर उस मंथ में वोल्टेज ज्यादा रहा होगा, ज्यादा टाइम के लिए कम वाले के रेस्पेक्ट में। भी मैं एग्जांपल लिए थे कुछ देर पहले बच्चों कि मान लिया जाए कि किसी दिन वोल्टेज 20 डेज वोल्टेज ज्यादा रहा तो ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन हुआ, और 10 डेज वोल्टेज कम रहा इससे, यानी एवरेज जब आप निकालेंगे तो पता चलेगा कि कुछ ज्यादा, ओके, कुछ ज्यादा पैसा लगा। बात समझ में आ रहा होगा? यानी क्या है ये सब मतलब? ऐसे तो एनर्जी का एसेंट जूल होता है, लेकिन कॉमर्शियल यूनिट यानी कि व्यवसाय के रूप में, जब घर में हम लोग फैन बल्ब का बात कर रहे हैं, फ्रिज कूलर AC का बात कर रहे हैं, तो ये हमारे घर में लगा हुआ है बच्चों, आपके घर में लगा हुआ है बच्चों, तो ये सारा जो एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है वो हम लोग पैसा देते हैं गवर्नमेंट को।
यानी ये कॉमर्शियल पर्पज से यूज हो रहा है, यानी यूनिट या किलोवाट आवर जो है वो कॉमर्शियल पर्पज से यूज हो रहा है, यानी बड़े पैमाने पर। तो ये भी आपको बताएंगे एक रिलेशन कि 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, या इसी को यूनिट को ही किलोवाट आवर बोलते हैं, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये भी बतलाने जा रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है बच्चों, और लास्ट में क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करते हैं। तो ये बातें थी कुछ समझाने वाली। हाँ, तो आगे हम बढ़ते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऐसे ही रफ स्केच कर सकते हैं आप। तो बल्ब पे अगर पावर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि एनर्जी का कंजप्शन पर सेकंड कितना हो रहा है, यही बात बतलाया जा रहा है बच्चों। अब देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या डिफिनेशन है, बड़ा सिंपल वे में। पहले तो आपको समझाते हैं कि एक बार में आप लिख ले डिफिनेशन। देखिए बच्चों, ये बल्ब है, रेजिस्टर मीन्स बल्ब, फैन, कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे बैटरी है, सोर्स है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द सोर्स और एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स। ध्यान से समझिएगा बच्चों, वर्क डन बाय द सोर्स और एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट फॉर गिवन टाइम। वाह रे वाह सर, ये डिफिनेशन कैसे बना सर? नहीं समझ में आ रहा है? आएगा, तुरंत आएगा। क्योंकि अगर ये बैटरी आप ले लिए बच्चों, मान लिया जाए ये 9 वोल्ट का बैटरी है, मान लिया जाए, क्या है ही गिवन टाइम। क्यों गिवन टाइम हम डिफिनेशन में ला रहे हैं? क्योंकि अगर हम एक लॉन्ग इंटरवल का बात करें, जैसे इसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अगर इसका यूज करते रहे तो बेचारा का हालत खराब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए किसी सर्टेन टाइम का बात करते हैं, क्योंकि सर्टेन टाइम के लिए उसका एनर्जी रहेगा। और अगर बहुत लॉन्ग टाइम का बात कर दें तो उसका एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी डिस्ट्रॉय नहीं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसका एनर्जी अब इसमें बचने वाला नहीं है, इसलिए हम किसी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम का बात करते हैं। तो देखिए डिफिनेशन लिखते हैं, बस क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखा जाए, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक सोर्स पहले लिख लेते हैं तब और समझाते हैं बच्चों। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक सोर्स और एनर्जी सप्लाइड by the electric source, work done by the electric source or energy supplied by the electric source to maintain the electric current, in the circuit for given time is known as electric energy of the circuit. वाह, कितना आसान डिफिनेशन है बच्चों। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक सोर्स और एनर्जी गिवन बाय द इलेक्ट्रिक सोर्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट फॉर गिवन टाइम। बहुत ज्यादा लॉन्ग इंटरवल का बात नहीं करेंगे, नहीं तो बेचारा का हालत खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, फना हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक सोर्स और एनर्जी गिवन बाय द इलेक्ट्रिक सोर्स, वर्क कर रहा है यानी एनर्जी दे रहा है। अब सोचिए बच्चों, जैसे हम किसी भी मार्कर को यहाँ से उठा करके ऊपर में रख दे, यानी हम वर्क कर रहे हैं, यानी एनर्जी इसको दे रहे हैं। ये वहां रखा हुआ है, गिरेगा तो वर्क करेगा फिर से, रे वाह, यानी वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक सोर्स और एनर्जी सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक सोर्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट फॉर गिवन टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द सर्किट। क्लियर हो गया होगा? तो जल्दी से पहले इतना लिखिए बच्चों, जल्दी हो गया, पॉज करके लिख लीजिएगा बच्चों। अब देखिए, यहां के बाद अगर हम लोग बात करें
तो यही देख रहे हैं कि जो एनर्जी है उसका एसआई यूनिट तो होता है जूल, लेकिन हम लोग कॉमर्शियल पर्पज से जो यूज में लाने वाले हैं वो होता है क्या बच्चों, किलोवाट आवर और यूनिट। अब देखिए एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी एसआई यूनिट होगा वही जूल, ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूनिट और किलोवाट आवर। यूनिट मीन्स इसका अगर लॉन्ग फॉर्मेट का बात किया जाए तो है क्या, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी इसको शॉर्ट में कहते हैं बीओटी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी उसी को शॉर्ट में कहते हैं यूनिट। ओके, तो देखा जाए बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल बट कॉमर्शियल यूनिट इज यूनिट और किलोवाट आवर। अब क्या रिलेशन है इन दोनों में, अब ये समझाने जा रहे हैं, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी। देखा जाए बच्चों, 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर, यूनिट जो होता है वह किलोवाट आवर ही होता है, तो बतलाइए बच्चों कि 1 किलोवाट आवर को लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब देखिए 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट और 1 आवर में होता है 3600 सेकंड। आपको पता है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जहां कोयले से कोल से एनर्जी का जनरेशन होता है, वेपर इंजन, वेपर में कन्वर्ट करके वाटर को बॉयल किया जाता है, उस वेपर में कन्वर्ट, उसके बाद टरबाइन पे अटैक कराया जाता है और वहां से टरबाइन रोटेट होता है और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी मींस जो कोल से जनरेटेड एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब सोचिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे एनटीपीसी वगैरह में आप देखेंगे, जैसे हाइड्रोलिक पावर प्लांट का बात करेंगे जहां पे वाटर से एनर्जी का जनरेशन होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो धीरे धीरे आप सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है, 1 मेगावाट इक्वल टू होता है, जहां भी आप देखेंगे पावर प्लांट वहां पे मेगावाट ज्यादा लिखा जाता है। सोचिए बच्चों, मेगावाट मीन्स 10⁻6 वाट और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। ये याद रखिएगा, काम देगा, इसे पहले से भी आपको याद होगा बच्चों। 1 हॉर्स पावर 1 एचपी जो होता है वो होता है 746 वाट के इक्वल और 1 मेगावाट 10⁻6 वाट और 1 किलोवाट 10.3 वाट के इक्वल होता है। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। अगर ऐसा यूनिट पे आ जाए बच्चों, दो बात, दोनों हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, पावर का होता है वाट, एनर्जी का जूल या वर्क का जूल और टाइम का सेकंड, मींस जूल इक्वल टू हो गया वाट सेकंड। ये हो गया ऐसा यूनिट के फॉर्म में, ऐसा यूनिट के फॉर्म में। और पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, पावर का किलोवाट अगर ले लें, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड टाइम का आवर ले लें तो वर्क इक्वल टू, यानी वर्क का जो यूनिट आया वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझिएगा बच्चों, तो यहां से पता चल रहा है कि अच्छा एनर्जी का ही यूनिट है लेकिन कॉमर्शियल है, यानी बड़े पैमाने पर। वाट तो एसआई, किलोवाट तो लार्ज स्केल पे, सेकंड तो एसआई और आवर तो लार्ज स्केल पे। यानी आ गया पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर का होता है किलोवाट और टाइम का आवर, और वर्क यानी वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का क्या आ गया कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे। अब सोचिए बच्चों कि 1 किलोवाट तो 1000 वाट, 1 आवर 3600 सेकंड। अब सोचिए बच्चों, इसको लिख सकते हैं
36 इंटू 10 टू द पावर 3 और यहाँ पे 100 यानी 10.2 यानी 10 टू द पावर 5 वाट सेकंड। तो यहाँ पे आ गया बच्चों 1 यूनिट इक्वल टू कितना, यानी 1 यूनिट इक्वल टू आ गया 10 से डिवाइड, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो 10 से मल्टीप्लाई। वाट सेकंड को क्या लिख सकते हैं, जूल। ओके, अब देखिए बच्चों इसी यूनिट को कहते हैं किलोवाट आवर। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, यानी यहां से आ गया यूनिट और जूल में रिलेशन। सोचिए बच्चों यहां पे कितना आ गया, 1 यूनिट इक्वल टू वाट सेकंड मीन्स जूल, वाट सेकंड मीन्स जूल, यानी कितना 36 लाख, 10.5 मीन्स 1 लाख, यानी 36 लाख जूल इक्वल टू आ गया 1 यूनिट। मीन्स यूनिट इज द लार्जेस्ट स्केल, हाँ, बट जूल इज द एसआई यूनिट। तो सोचिए बच्चों यह हो गया लार्ज स्केल पे यूनिट हो गया एनर्जी का, यूनिट या किलोवाट आवर, और एनर्जी का जूल। क्लियर हुआ, रिलेशन याद रखिएगा, काम देगा। तुरंत क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10.6 जूल, और या 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10.6 जूल। ओके, यूनिट या किलोवाट आवर सेम चीज होता है। जल्दी लिखिए, तुरंत क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन लेके आ गए। आज से इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। पहले से भी आप जानते होंगे, 10th क्लास में पढ़ना था, लेकिन यहाँ आप आसानी से एकदम सीखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ए स्टूडेंट इन अ हॉस्टल यूजेस अ 60 वाट लैंप फॉर 5 आवर्स अ डे एंड 100 वाट इलेक्ट्रिक आयरन फॉर, पहले जी क्वेश्चन लिए, फिर थोड़ा टफ लेते हैं, उसके बाद सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे। ओके, तो क्या है, पावर कंज्यूम्ड by 60 वाट लैंप इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो 60 वाट का है। देखिए हमारा टारगेट क्या है, यूनिट तक पहुंचना। मेरा टारगेट है यूनिट तक पहुंचना, और यूनिट जो होता है वो किलोवाट आवर के इक्वल होता है। अच्छा, तो क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका है बच्चों कि यूनिट जो होता है किलोवाट आवर के इक्वल होता है, तो क्यों ना हम किलोवाट आवर ला ले, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। अरे वाह, तो सोचो बच्चों, ये वाट है तो एक ही बल्ब है, एक ही लैंप है, तो एक लैंप है तो 60 वाट में 1000 से अगर डिवाइड कर दे बच्चों, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट में। ये आ जाएगा किलोवाट में। वाह रे वाह, आ गया। और किलोवाट में अगर आवर से मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा, मैटर बी फिनिश्ड। अब सोचिए बच्चों कैसे, ध्यान से समझिएगा, आराम से एकदम सेपरेट करके बता रहे हैं। लैंप के लिए अलग, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए अलग, और आसानी से आप बनाना सीख लेंगे। ध्यान से सुनते रहिए। ए स्टूडेंट इन अ हॉस्टल यूजेस अ 60 वाट लैंप फॉर 5 आवर्स अ डे, एक दिन में 5 घंटा, लेकिन कितने दिन का बात कर रहा है, 30 दिन का। पूरा क्वेश्चन पॉज करके पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। एंड 100 वाट इलेक्ट्रिक आयरन फॉर हाफ आवर अ डे ऑन द एवरेज, मतलब एवरेज करके वो एक दिन में आधा घंटा यूज में लाता है। व्हाट विल बी द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ मंथ, 30 डेज। अगर नहीं दे 30 डेज तो भी समझिएगा 1 मंथ लिख दे तो 30 डेज। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 50 पैसे। ओके, देखिए बच्चों ये आ गया किलोवाट। अब आवर, हाँ, तो टोटल या फिर सिंपली एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 60 वाट लैंप इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 60 वाट लैंप इन 1 मंथ, तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से, ये है किलोवाट, 60 डिवाइडेड बाई 1000, ये है किलोवाट, और किलोवाट में अगर हम आवर से मल्टीप्लाई कर दे तो काम हो जाएगा। तो बताइए बच्चों, एक दिन में अ डे 5 आवर्स अ डे, यानी एक दिन में 5 घंटा, तो 30 डेज में इतना आवर। क्या बात है, आसानी से समझ में आएगा। देखिए बच्चों किलोवाट तो आ गया, वाह,
और एक दिन में कितना घंटा? 5 घंटा। तो एक दिन में 5 घंटा, तो 30 दिन में कितना घंटा? मीन्स इन अ सिंगल डे द लैंप इज यूज्ड 5 आवर्स। तो इन अ मंथ तो क्या हो जाएगा? 5 आवर में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आवर निकल गया। तो बताइए बच्चों, किलोवाट आवर हिलाना तो मेरा मोटिव था। 10 से 10, 10 से 10, क्या आ जाएगा बच्चों? 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 किलोवाट आवर यानी 9 यूनिट। ये किसके द्वारा? देखिए बच्चों डिटेल में बना रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं किलोवाट आवर से और काम खत्म हो जाता है। एक लाइन में ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन पहले डिटेल में सिखा रहे बनाना कि पावर कंज्यूम बाय 60 वाट लैंप। तो 60 वाट को हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया, तो 60 में डिवाइड किया 1000 से, किलोवाट में कन्वर्ट हो गया। और एक दिन में 5 घंटा यूज में लाया जा रहा है, तो 30 दिन में कितना? तो 5 पावर इंटू 30 मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 9 यूनिट। ओके, जल्दी इतना लिखिए, जल्दी 9 यूनिट याद रखिएगा बच्चों। अब क्या इसी में चेंज कर दे रहे हैं? हाँ, पावर कंज्यूम्ड बाय 100 वाट इलेक्ट्रिक आयरन। एक है तो एक ही से मल्टीप्लाई होगा, इतना ही रह जाएगा 100 वाट। और 100 वाट में 1000 से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब देखिए बच्चों किलोवाट आ गया। अब एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 100 वाट, बस सिंपली आयरन लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन को, आयरन इन 1 मंथ। ओके, तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, आराम से आप समझ रहे होंगे, एकदम आसानी से समझा रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो देखा जाए, ध्यान से समझा जाए। हमारा मोटिव है किलोवाट आवर लाना, क्योंकि किलोवाट आवर इज इक्वल टू यूनिट। तो बतलाइए किलोवाट कहां से आ गया? क्योंकि एक ही है, एक ही आयरन है, तो 100 वाट का एक आयरन है, तो 100 वाट को हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया हुआ। और किलोवाट आवर लाना मेरा मोटिव है, तो 100 डिवाइडेड बाई 1000 किलोवाट और आवर। देखिए बच्चों, फॉर हाफ आवर अ डे, लेकिन कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। तो बतलाइए हाफ आवर एक दिन में, तो 30 डेज में कितना? अरे वाह, एक दिन में आधा घंटा यूज में लाया जा रहा है, तो 30 दिन में कितना? वाह, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब बतलाइए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 3/2 यानी 1.5 किलोवाट आवर मीन्स यूनिट। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड कितना गया बच्चों? किलोवाट आवर या यूनिट। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड 9 यूनिट आया था लैंप के द्वारा, और ये आ गया कितना आयरन के द्वारा? 1.5 यूनिट। अब टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड कितना आ जाएगा? तो सोल्व कर लेंगे, जल्दी से लिखिए, इतना जल्दी, एकदम आराम से समझा रहे बच्चों कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखा जाए टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड कितना आ जाएगा? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू कितना? 9 प्लस 1.5 यानी 10.5 यूनिट। अगर एनर्जी पूछता तो इतना यूनिट या किलोवाट आवर लिख देते, काम खत्म। अब बतलाइए, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 50 पैसा, तो टोटल इलेक्ट्रिक बिल कितना होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा? सिंपली एक यूनिट का बिल है कितना? 50 पैसा यानी 1/2 रुपीज। 50 पैसा मीन्स हाफ रुपीज। तो 1 यूनिट का बिल है हाफ रुपीज, तो 10.5 यूनिट का बिल कितना हो जाएगा? तो 10.5 इंटू हाफ, वाह, कितना रुपीज? आंसर कितना आसान है बच्चों, बोलिए। आराम से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर एक दिन में 5 घंटा आप 5 आवर्स आप 60 वाट के लैंप यूज में ला रहे हो और हाफ आवर इलेक्ट्रिक आयरन 100 वाट का यूज में ला रहे हो, तो एक महीने में आपका जो बिल आएगा वो 5.25 रुपीज आएगा। कब?
जब आप 30 डेज यानी एक मंथ का बात करेंगे तब। क्लियर हो गया होगा? अच्छे से देखिए, क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन लाते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है और आराम से आप हर तरह का क्वेश्चन इस पे निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप कैलकुलेट कर लेंगे। जल्दी लिखिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए, देखा जाए। अगर ये क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आराम से आप सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन को पॉज करके पढ़िए और क्लियर करते हैं। A house is fitted with 8 lamps each of 40 watt। अच्छा, पहले हम एक पार्ट का बात करते हैं। पावर कंज्यूम्ड बाय, आप समझ रहे हैं कि किलोवाट आवर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं ताकि हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाए। तो पावर कंज्यूम्ड बाय 8 लैम्प्स ऑफ 40 वाट इक्वल, बोलिए बच्चों, एक लैंप का 40 वाट तो 8 लैंप्स का कितना, तो 8 इंटू 40। क्लियर है ना? एक लैंप का 40 तो 8 लैंप का 8 इंटू 40। तो क्या हो जाएगा, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किससे बच्चों, किलोवाट में। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है किलोवाट आवर लाना। ओके, हाँ। अब देखिए, A house is fitted with 8 lamps each of 40 watt and 2 fans each taking a current of 0.25 ampere. The energy supplied at 220 volt। पहले उसको रोकते हैं। If the lamps are lighted for 3 hours a day। अच्छा, लैंप कितना घंटा डेली, 3 घंटा। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 8 लैम्प्स ऑफ 40 वाट इक्वल टू, बोलिए बच्चों, एनर्जी यानी कि पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि आपको बताए हैं हम कि यूनिट इक्वल टू किलोवाट आवर। वाह, अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझिए कि पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अभी जस्ट इस बात का हम जिक्र पीछे किए थे बच्चों। तो पावर का किलोवाट और टाइम का आवर, ऐसा यूनिट नहीं, कॉमर्शियल यूनिट के लिए लेके चल रहे हैं। तो पावर का किलोवाट और टाइम का आवर, तो किलोवाट आवर यानी कि यूनिट। अच्छा, तो बताइए बच्चों, अगर हम पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी आ जाएगा, बिकॉज वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बताइए, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 8 लैम्प्स ऑफ 40 वाट। तो पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर और इनटू टाइम। बोलिए बच्चों, इफ द लैम्प्स आर लाइटेड 3 आवर्स अ डे, तो एक दिन में 3 घंटा, तो 30 डेज में, क्योंकि 30 डेज का बात किया जा रहा है बच्चों। फाइंड द बिल फॉर 30 डेज। अच्छा, उसका बात हम बाद में करेंगे, पहले जो कह रहा है उसका हम बात करते हैं बच्चों। तो 10 से 10, 10 से 10, कितना आ जाएगा, 32 इंटू 9, अच्छा, यानी 28, 288 बाई 10, 28.8 यूनिट। किलोवाट आवर मीन्स यूनिट, किलोवाट आवर मीन्स यूनिट। क्लियर? ध्यान दीजिए बच्चों, आराम से एकदम समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ध्यान से। पावर कंज्यूम बाय 8 लैम्प्स ऑफ 40 वाट, तो 8 इंटू 40 यानी पावर आ गया। अगर वाट को हम किलोवाट में नहीं कन्वर्ट करते तो यूनिट का बात कहां से आता, नहीं आता। किलोवाट में कन्वर्ट कर दिए, किलोवाट में अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बताइए बच्चों, पावर में हमने टाइम से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज इफ द लैम्प्स आर लाइटेड 3 आवर्स अ डे, तो 3 घंटा एक दिन में, तो 30 दिन में कितना, सोल्व कर लिए, आ गया। क्लियर? जल्दी इतना लिखिए पहले बच्चों, जल्दी। इसके बाद हम बात करते हैं किसका, इसके बाद क्या कह रहा है, एंड 2 फैंस ईच टेकिंग अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, द एनर्जी सप्लाइड। अच्छा, याद कीजिए बच्चों, पावर का 3 फॉर्मूला, I स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाई आर और V इंटू आई। तो V इंटू आई से भी पावर आ जाएगा, I और V दिया है, यस। पावर डायरेक्ट न दे करके क्या कर दिया, I और V दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सोल्व होगा। तो पहले इतना तक आइए बच्चों। अब देखिए, पावर कंज्यूम्ड बाय
टू फैंस इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा, कैसे सो देखिए, पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई, तो कितने फैंस हैं, 2 फैंस हैं, 2 को साइड में कर देते हैं। ओके, कितने फैंस हैं, 2 फैंस। देखिए बच्चों 2 फैंस ईच टेकिंग अ करंट ऑफ इतना एम्पियर, मींस प्रत्येक एक फैन इतना करंट अगर ले रहा है तो 2 फैन के लिए, तो बात करते हैं 2 फैन तो साइड में कर दिए, और करंट इंटू भी अगर कर देंगे तो आ जाएगा क्या, पावर, यानी V इंटू आई। तो 2V कितना 220, आई कितना 0.25, ये आ गया वाट में। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, करंट का एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर यानी कि वाट, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, सो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो आएगा वो वाट में आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, पहले ये बात बोलो कि कितने फैंस हैं, 2, ईच कितना ले रहा है, तो इतना एम्पियर और इतना वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड है, द एनर्जी इज सप्लाइड एट 220 वोल्ट। तो बताइए पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है, पावर वाला लेक्चर देखिए, V इंटू आई होता है, ऐसे याद होगा आपको बच्चों। 2 फैन का बात हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अभी 8 लैम्प का बात हो रहा था तो 8 से मल्टीप्लाई किए थे पावर में, तो अगर 2 फैन है तो 2 से मल्टीप्लाई किए पावर में, पावर मीन्स V इंटू आई, तो V इंटू आई से पावर आ गया, बहुत अच्छा। अब देखा जाए बच्चों, सोल्व इसको करेंगे बाद में, पहले इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप सोल्व कीजिएगा, छोड़िए सोल्व बाद में करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बस कर लेते हैं, 440 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 1000, ये आ गया किलोवाट। सही बात है, यस। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 2 फैंस इक्वल टू, देखा जाए बच्चों पावर तो आ गया, और पावर में टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आसानी से आप समझ रहे हैं बच्चों कि पावर में टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे बस क्या आ जाएगा, एनर्जी। तो देखा जाए पावर कितना है, सो देखिए पावर है 440 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 1000 किलोवाट। और अब देखा जाए बच्चों ऐसे, अब किलोवाट में अगर आवर से मल्टीप्लाई करें, फैन वर्क फॉर 6 आवर्स अ डे, अच्छा एक दिन में 6 घंटा फैन वर्क कर रहा है, एक दिन में 6 घंटा फैन वर्क कर रहा है, तो 30 दिन में कितना, वाह। क्लियर हो रहा है ना। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, बारी बारी से आंसर को देखते जाइएगा, क्वेश्चन पढ़ करके आंसर देखते जाइएगा, पूरा का पूरा पानी पानी हो जाएगा। ओके, देखा जाए बच्चों, अ हाउस इज फिटेड विथ 8 लैम्प्स ईच ऑफ 40 वाट, ये तो अभी क्लियर किया जस्ट ऊपर, 2 फैंस ईच टेकिंग अ करंट ऑफ इतना, द एनर्जी सप्लाइड एट इतना, इफ द लैम्प्स आर लाइटेड 3 आवर्स, जस्ट पीछे भी 3 आवर्स का बात किए, एंड फैन वर्क 6 आवर्स अ डे, तो 30 दिन के लिए निकाल लिए। फाइंड द बिल फॉर 30 डेज, अच्छा द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज एट द रेट ऑफ इतना, अच्छी तो बाद में देखेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं बच्चों। 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, सोल्व करते हैं 44/10, इसको लिख सकते हैं बच्चों 25/100 आराम से, क्यों 25 पॉइंट हटेगा 100 आ जाएगा, वाह रे वाह, किलोवाट, और 6 3 जा 18 आवर, क्या हो जाएगा 4 बार में जाएगा 11, कितना आ जाएगा बच्चों, 18 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 10, सोल्व करके लिखते हैं। जस्ट पीछे कितना आया था याद रखिएगा, 28.8 आया था यूनिट बच्चों, और ये कितना आता है देख लेते हैं, 18 तो कैलकुलेशन है बच्चों, 198/10, 198/10 मीन्स 19.8 यूनिट या किलोवाट आवर। 19.8 यहाँ आया और वहां आया था, जस्ट अभी पीछे आया था 28.8। अब टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना आ जाएगा, जल्दी लिखिए, एक बार में क्लियर हो रहा होगा। पावर में मल्टीप्लाई किए 2 से, क्योंकि 2 फैंस हैं तो 2 में पावर से मल्टीप्लाई किए, वहां पे 8 लैम्प था तो 8 में पावर से मल्टीप्लाई किए थे, 8 इंटू 40, यस। अब देखो बच्चों यहाँ से पावर आ गया, उसको हम किलोवाट में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि हमको किलोवाट आवर जरूरी है, क्योंकि किलोवाट आवर मीन्स यूनिट होगा, अच्छी बात है। तो किलोवाट कन्वर्ट कर लिए, वो एक दिन में 6 घंटा तो 30 दिन में, सोल्व किए 19.8 आया, जल्दी लिखिए, जल्दी
अब टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाएगा बच्चों, और फिर कितना बिल आएगा ये भी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या है, एकदम आराम से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू 28.8 प्लस 19.8 यानी कितना 8816 इतना यूनिट। क्या बात है, अगर एनर्जी पूछता तो यही आंसर हो जाता है, इतना किलोवाट आवर और इतना यूनिट। तो यूनिट लिखिए या किलोवाट आवर लिखिए। अब क्या कह रहा है, फाइंड द बिल फॉर 30 डेज। अच्छा 30 डेज का तो हम बात कर लिए हैं बच्चों। द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज एट द रेट ऑफ 40 पैसा पर किलोवाट आवर। अच्छा पर यूनिट कहें या पर किलोवाट आवर कहें, तो 1 किलोवाट आवर का बिल है 40 पैसा को रुपीस में कन्वर्ट कर देते हैं, 100 से डिवाइड देके, तो इतने में 48.6 में, तो 48.6 इंटू 40/100 तो क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइडेड बाई 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 19.44 रुपीज। दिस इज द आंसर, रुपीज। क्या बात है, यानी आसानी से आप बिल निकाल लेंगे। कितना भी फैन रहे, कितना भी फ्रीज रहे, कूलर रहे, कुछ भी रहे, कितना देर तक आप यूज में लाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके घर में 10 ट्यूबलाइट है 40 वाट के, तो 10 का बात कर लेंगे, 40 वाट से मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे जैसे किए हैं। मोटर है, आप 1 घंटा चला रहे हैं दिन भर में, तो मोटर का बात कर लीजिए जितना वाट का है, टीवी का बात कर लीजिए जितने वाट का है। ऐसे आप नया नया क्वेश्चन बना करके आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं बच्चों। और कमेंट कीजिएगा, थोड़ा भी दिक्कत होगा तो हम बतलाएंगे। ओके।